प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद जो मेहरबान है, जमीन अते आसमान का मालिक है। असीं उहदे लई हिरदे तो बड़े शुक्रगुजार हाँ। अजीजो जब साडा खुदाबंद यीशु मसीह इस जगत विच आया और उसने आके अन्या दियां अखां नूं खोल दिता। जिवें यशाया 35:4 आयत विच लिखिया है, धड़कदे दिल वालियां नूं आखो ना डरो, तगड़े होवो, अपने परमेश्वर नूं वेखो, वो वड्डे नाल सगों बदले नाल आवेगा। वो आवेगा अते तुहानूं बचावेगा। तद अन्यां दियां अखां सुजाखियां हो जाणगियां। लिखिया तद अन्यां दियां अखां सुजाखियां हो जाणगियां। वो आवेगा अते तुहानूं बचावेगा। तद अन्यां दियां अखां सुजाखियां हो जाणगियां। मेरे अजीजो, जद साडा प्रभु यीशु मसीह इस जगत विच सी दे धार के आया होया और उस वेले वो लंगड़ियां नूं भी चला रहा सी, बोलियां दे कन भी खोल रहा सी और वो अन्यां दियां अखां नूं भी खोल रहा सी, जाने कि उन्हां दी रोशनी उन्हां नूं दे रहा सी। अज असीं यूहन्ना दी अंजील और उसका नामा अध्याय और उस दियां पहलियां आयतां विच जाण लगे हाँ। अज दा टॉपिक है अन्ने दियां अखां नूं खोल देना। तो एक अन्ना रस्ते विच बैठा होया है और वो जमांदरू अन्ना है। एक तो हुंदा भाई मगरों आदमी अन्ना हो जाता, पर यह जमांदरू अन्ना है। इहदियां अखां दे विच बॉल जाने के डेले नहीं बने हुए, वो इस तरह दियां ही अखां हन और ये अन्ना मनुख रस्ते विच बैठा लोकां दे कोलों भीख मंगदा है। जद यीशु मसीह उस रस्त्यों लंघ रहा सी और यीशु मसीह उहदे कोल खलो गया, उहदे चेले भी उहदे कोल खलो गए। आओ असीं पढ़ना शुरू करांगे। लिखत कहती है, जाओ चलिया जांदा सी तां उसने एक मनुख वेख्या जेड़ा जमांदरू अन्ना सी और उसके चेलियां ने उन्होंने पूछया, स्वामी जी किन्ने पाप किया है, इसने या इहदे मापिया ने जो ये अन्ना जम्या है। यीशु ने उत्तर दिता, ना तो इसने पाप किया ना इहदे मापिया ने, पर यह इसलिए होया जो परमेश्वर के काम उस विच प्रगट कीते जाण। ये आदमी अन्ना इस करके जम्या जो यीशु मसीह दियां आके अखां नूं खोल दवे और वो नबूवत जिहड़ी यशाया ने कीती हुई आ और वो नबूवत यशाया 35:4 विच होई हुई है और उथे यशाया कह रहा है यीशु मसीह ने 700 साल पहला यशाया कह रहा है
ਸੁਣੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 35:4 ਵਿੱਚ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਗੜਾ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਮਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਸਿਲੋਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਧੋ ਸੁੱਟ ਜਿਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਲੋਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਬੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ 2:7 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਸ
करके उन्हें जमीन के उत्ते थुकिया है और उन्हें मिट्टी गिली कीती है, गोई है। एक सज्जी अख ते थोड़ी जी ला दी है, थोड़ी जी खब्बी अख ते ला दी है और उसनों आख्या जा सिलोआम के कुंड विच जाके धो सुट। वो तुरया जा रहा है और जो सिलोआम के कुंड के कंढे के उत्ते खलो के उन्हें अपने दोनों हत्थां नाल अपना मुंह धोता, अखां च छट्टे मारे ते मैं हाथ उठा के कहना ओ सजाखा हो गया। वो अन्ना की हो गया? सजाखा हो गया, क्योंकि जगत के चानण ने ओदियां अखां नूं चानण ला दिता। जगत का चानण साडा खुदाबंद यीशु मसीह है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत होवे। जदों सजाखा हो के अपने घर नूं तुरिया आ रहा है और यीशु मसीह उतों चला गया है और लिखिया सो उन्हें जाके धोतियां अते सजाखा होके चला आया। इसलिए गुआंढियां ने अते जिन्हां अगे उन्होंने वेख्या सी जो ओ मंगता है कहा कि ये वो नहीं जेड़ा बैठा भीख मंगदा हुंदा सी। एक ने आख्या ये वो है, कुछ लोगों ने आख्या नहीं पर ओदे वर्गा है और उस आख्या मैं वो ही हाँ, मैंने वर्गा नहीं, असल विच मैं अन्ना ही सी ते मेरियां अखां उसने खोल दित्तियां ने। मेरे अजीजो, प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। ऐसे काम साडे खुदा भी यीशु मसीह ने इस धरती दे उत्ते कीते और लिखिया है इसलिए उन्होंने उन्हों कहा फिर तेरियां अखां किस तरह खुल गईयां। उन्हें उत्तर दिता कि उस मनुख ने जिहदा नाम यीशु है मिट्टी गो के मेरियां अखां उत्ते मली अते मैनू सिलोआम दे कुंड विच जाके धो सुट आख्या अते मैं जाके धो सुटियां अते सुजाखा हो गया। तां उन्हां उसनूं आख्या कि वो कित्थे है? वो बोलिया मैं नहीं जानता। वो बोलिया मैं नहीं जानता वो कित्थे है, क्योंकि यीशु मसीह उतों चला गया सी। यीशु मसीह उत्थे नहीं सी। ओदियां अखां दे उत्ते गिल्ली मिट्टी मल के और उन्होंने सिलोआम दे कुंड विच धोण दे लई कह दिता। वो सिलोआम दे कुंड नूं चला गया ते यीशु मसीह दे नाल होर पासे नूं चला गया। प्रभु ढेर सारी बरकत होवे। इहदे विच कुछ सियासत हुंदी है तां मैं अज और वचन कहता है ओ उसनूं जेड़ा अगे अन्ना सी फरीसियां कोल लियाए। उस बंदे नूं फरीसियां कोल लैके आए। शरा दे आलम बंदे सी और अपने यहोवा नूं बहुत मानदे सी। उन्होंने उस अन्ने आदमी नूं जिहड़ा सजाखा हो गया सी फरीसियां दे कोल लियाए और जिस दिन
ਯीशु ने मिट्टी लैके ओदियां अखां खोल दित्तियां। उस दिन सी तां फरीसियां ने फिर उस तो पूछया, तू कीकर सजाखा हो गया? उन्हें उन्हां नूं कहा कि उन मेरियां अखां ते गिल्ली मिट्टी लाई अते मैं धोतियां और हुण वेखदा हां। उपरंत फरीसियां विचों किन्नियां ने कहा, ये मनुख परमेश्वर दी वल्लों नहीं है जो सबत दे मंनदा। पर होरना आख्या पापी मनुख इहो जे निशान किस तरह विखा सकदा है? इसी कहंदे ने नहीं है। अब मैं हाथ उठा के कहना, यहोवा परमेश्वर सी, इन्हां दी अखां ते पर्दा पै गया। ये यीशु मसीह नूं पहचान नहीं सके। और मेरे अजीजो, ये कहंदे भी ये सबद नूं नहीं मानदा। इन्हें सबद दे दिन इस अन्ने दियां अखां ते गिल्ली मिट्टी ला दित्ती है। ये सबद नूं नहीं मानदा। तो मेरे अजीजो, इत्थे वचन कह रहा है 16 आयत उपरंत फरीसियां विचों किन्नियां ने कहा, ये मनुख परमेश्वर दी वल्लों नहीं जो सबत दे दिन नूं नहीं मानदा। पर होरना आख्या पापी मनुख इहो जे काम किस तरह कर सकदा है? सो उन्हां विच फुट पै गई। उन्हां उस अन्ने नूं फिर आख्या कि उसने जो तेरियां अखां की कहंदा है? वो बोलिया, वो नबी है। पर यहूदियां ने ये गल सच ना मनी जो वो अन्ना सी अते सुजाखा हो गया, जिन्ना चिर सुजाखे होए दे मापियां नूं ना सद्या। हुण गल बड़ा मतलब उत्थे बंदे इकट्ठे होए ने, खुद कह रहे ने एक पापी मनुख किसी दियां अखां खोल नहीं सकदा। और वो कह रहे ने ये परमेश्वर वल्लों नहीं है। उन्होंने अन्ने नूं पुछया, तेरा की ख्याल है? जिन्हें मेरियां अखां ते गिल्ली मिट्टी ला दित्ती है। उन्होंने और वो औखे हो गए और उन्होंने जलन शुरू हो गई। और प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे, उन्होंने उस अन्ने मनुख दे मां प्यो नूं सद लिया। वो कहते जे मां प्यो नूं सदो तां गल क्लीयर होनी है, तां गल क्लीयर होनी आ। इहदे मां प्यो नूं सदो भी उन्हां दा पुत्तर भी है या नहीं। उहदे मां प्यो नूं सद्या। मैं अगे तुहानू लैके जाना चाहुंदा हां। उहदे मां बाप नूं सद्या और लिखिया है 18, पर यहूदियां ने यह सच ना मनिया जो वो अन्ना सी अते सुजाखा हो गया, जिन्ना चिर उस सुजाखे होए दे मापियां नूं ना सद्या। अते ये कह के उन्हां तो ना पुछया कि ये तुहाडा पुत्र है जिन्हों तुसी आखदे हो भाई वो अन्ना जम्मिया सी, देखदा है उहदे असी जानते हाँ जो ये साडा पुत्र है। अते एक ही
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ किस तरह वेखदा है ये भी सानू पता नहीं है। भाई किन्ने ओदियां अखां नूं खोलिया है, उसे कोलों पुछ लो, वो अपनी गल आपे ही दसूगा। उहदे मापियां ने यहूदियां तो डर दे मारे ये गल्लां कहियां, क्यों जो यहूदियां ने एका कर लिया सी मसीह करके तां समाज विचों छेक दिता जावेगा। इहो जी भी एक धार्मिकता है, इहो जी भी दुनिया के उत्ते एक धार्मिकता है। एक आदमी अन्ना जम्मिया सी और यीशु ने उन्होंने ओदियां अखां नूं खोल दिता। हुण उहदे उत्ते की हो रही आ, सियासत हो रही आ और उहदे मां बाप नूं सद्दिया गया। जे वो कहंदे भी ये साडा ही पुत्र है, उन्हां कह भी दिता भी ये भी जानते हैं जो ये अन्ना जम्मिया है, पर असीं नहीं जानते खुलियां ने किन्ने खोलियां ने। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ इस अध्याय ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ है क्योंकि ये विवादपूर्ण अध्याय है। इस अन्ने दियां पर याद रखो उस समाज के लोग जेड़े ने ओए मनन लई नहीं हन। अन्ना कह रहा है कि मैं अगे अन्ना सां ते हुण सजाखा हो गया, हुण मैं वेखदा। मां बाप कह रहे ने भाई ये अन्ना जम्मिया है और सानू नहीं पता इहदियां अखां किन्ने खोलियां ने। वो सियाना है, उहदे कोलों तुसीं पुछ लो, क्योंकि वो यहूदियां तो डरदे सन भाई सानू किते समाज विचों छेक ना दे। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। इत्थे 22 आयत है और 22 आयत कह रही है यहूदियां तो डर दे मारे गल्लां कहियां, क्यों जो यहूदियां ने एका कर लिया सी भाई जे कोई यीशु नूं मसीह करके मान लवे ते उस समाज विचों छेकिया जावे। इस कारण उहदे मापियां ने कहा कि वह सियाणा है, उहनूं पुछ लो। उपरंत उन्होंने उस मनुख नूं जिहड़ा अन्ना सी दूई वार सद्दिया अते उन्होंने आख्या कि परमेश्वर वड्याई कर असी जानते हाँ जो वो मनुख पापी है। कौन? जिन्हें तेरिया अखां खोलियां ने वो मनुख की है? पापी है। तां उस उत्तर दिता भाई वो पापी है कि नहीं मैं नहीं जानता। उन्हें कहा कि वो पापी है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं ये गल जानता हाँ जो मैं अन्ना सी अते हुण वेखदा हाँ। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। समाज के मारे लोग प्रभु यीशु मसीह के कम्मां दे उत्ते खुश नहीं हन, जेड़े प्रभु यीशु मसीह ने काम कीते हैं। और लिखा है एक गल मैं जानता हाँ कि मैं जो अन्ना सी हुण वेखदा हाँ, इसलिए उन्हां उसनूं कहा जो उन तेरे नाल की कीता, किस तरह तेरियां अखां खोलियां। उन्हें उन्होंने उत्तर दिता मैं हुणे ही तुहानूं दस्सिया सी अते तुसां सुनिया ही नहीं।
ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ